क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा इंसान जिसने अपने जीवन में 60 से भी ज्यादा तलवारबाजी की लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारा। उसके पास कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी, कोई बड़ी सेना नहीं थी, फिर भी लोग आज लगभग 400 साल बाद उसकी रणनीतियां पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ तलवार चलाना नहीं जानता था, वह इंसान के दिमाग को जीतना जानता था। उसका नाम था मियामोतो मुसाशी और अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में उसने एक ऐसी किताब लिखी जिसे आज दुनिया द बुक ऑफ 5 रिंग्स के नाम से जानती है। लेकिन यह किताब सिर्फ समुराइयों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन की लड़ाई जीतना चाहते हैं। अगर आप अपने डर को हराना चाहते हैं, अगर आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको आसानी से हरा न सकें, तो आज की यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे जीवन जीतने के 9 समुराई सिद्धांत। कल्पना कीजिए, सालों पहले का जापान, ऊंचे पहाड़, घने जंगल, पुराने मंदिर और तलवारों की टकराहट से गूंजता हुआ एक युग। उस समय ताकत का मतलब केवल बल नहीं था, बल्कि अनुशासन, धैर्य और सही निर्णय था। एक छोटी सी गलती और आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो सकती थी। इसी दुनिया में पैदा हुआ एक लड़का जो आगे चलकर दुनिया का सबसे प्रसिद्ध समुराई बना। उसने बचपन से ही कठिनाइयां देखी। कम उम्र में ही उसने समझ लिया कि दुनिया किसी पर दया नहीं करती। अगर जीतना है तो पहले खुद को बदलना होगा। धीरे धीरे उसने सिर्फ तलवार चलाना नहीं सीखा, बल्कि इंसानों के व्यवहार को पढ़ना भी सीख लिया। उसे समझ में आ गया कि हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती, कई लड़ाइयां दिमाग से जीती जाती हैं। यही सोच आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। सालों तक लगातार अभ्यास, अनगिनत मुकाबले और हर अनुभव से सीखने के बाद उसने अपने जीवन का ज्ञान 5 भागों में व्यवस्थित किया। इन्हीं विचारों को आज लोग द बुक ऑफ 5 रिंग्स के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ इतिहास की किताब है, तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखे सिद्धांत आज भी बिजनेस, करियर, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में उतने ही उपयोगी हैं जितने उस समय युद्ध के मैदान में थे। इस वीडियो में हम इन विचारों को आधुनिक जीवन की भाषा में समझेंगे, ताकि आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण समुराई सिद्धांत, शांत मन सबसे बड़ी ताकत है। अब जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि गुस्से में लिया गया एक फैसला बाद में सबसे बड़ी गलती साबित हुआ? कितनी बार डर ने आपको कोई बड़ा कदम उठाने से रोक दिया? और कितनी बार भावनाओं के तूफान में आपने वही कहा या किया जिसका बाद में पछतावा हुआ? समुराई जानते थे कि असली युद्ध तलवार से पहले मन के अंदर शुरू होता है। अगर मन हार गया तो शरीर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हार लगभग तय है। यही कारण है कि मुसाशी ने अपने अनुभवों से यह समझा कि जीतने वाला व्यक्ति वह नहीं जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, बल्कि वह जो सबसे ज्यादा शांत रह सके। जरा समुद्र की कल्पना कीजिए। जब तूफान आता है तो सतह पर ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई फिर भी शांत रहती है। एक मजबूत इंसान भी ऐसा ही होता है। बाहर चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न हो, उसका मन अंदर से स्थिर रहता है। आज की दुनिया में भी यही सिद्धांत लागू होता है। ऑफिस में कोई आपकी आलोचना करता है, सोशल मीडिया पर कोई आपको गलत कह देता है, या जीवन आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता, तो पहला सवाल यह नहीं होना चाहिए उन्होंने ऐसा क्यों किया। पहला सवाल होना चाहिए, मैं इस स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया दूं? क्योंकि परिस्थितियां हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके हाथ में होती है। यही एक शांत योद्धा और एक सामान्य इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर है। जब बाकी लोग घबरा रहे होते हैं, तब शांत व्यक्ति साफ सोच पाता है। जब बाकी लोग गुस्से में निर्णय लेते हैं, तब शांत व्यक्ति सही निर्णय लेता है और अक्सर जीत उसी की होती है। याद रखिए, शांति का मतलब डरपोक होना नहीं है। शांति का मतलब है अपनी भावनाओं का मालिक बनना
उनका गुलाम नहीं। अगर आपका गुस्सा आपको नियंत्रित करता है तो आपकी ताकत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। लेकिन अगर आपका मन हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है तो कोई भी मुश्किल आपको लंबे समय तक हरा नहीं सकती। इसलिए आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी कोई ऐसी स्थिति आए जहां आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने का मन करे, बस 10 सेकंड रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मेरा अगला कदम मुझे जीत के करीब ले जाएगा या हार के? यकीन मानिए, ये छोटी सी आदत धीरे धीरे आपकी सोच बदलना शुरू कर देगी। और यही है पहला समुराई सिद्धांत, शांत मन सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सिर्फ शांत रहना ही काफी नहीं। अगर आपके पास कौशल नहीं है तो सिर्फ आत्मविश्वास आपको आगे नहीं ले जाएगा। इसीलिए अब समय है दूसरे समुराई सिद्धांत का। हर दिन अभ्यास करो, क्योंकि जीत एक दिन में नहीं, रोज की तैयारी से बनती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर काम बहुत आसानी से करता हुआ दिखाई देता है? उसे देखकर लगता है जैसे उसके लिए सब कुछ आसान हो। लेकिन सच ये है कि दुनिया किसी को भी जन्म से महान नहीं बनाती। महानता हर दिन किए गए छोटे छोटे अभ्यासों से बनती है। मियामोतो मुसाशी भी एक दिन में महान योद्धा नहीं बने थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा सीखने, गलतियां करने और खुद को पहले से बेहतर बनाने में लगाया। हर लड़ाई के बाद वह जीत का जश्न मनाने में समय बर्बाद नहीं करते थे। वह खुद से एक ही सवाल पूछते थे, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? यही सवाल उन्हें बाकी योद्धाओं से अलग बनाता था। ज्यादातर लोग सिर्फ परिणाम देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि बिना तैयारी के सफलता मिल जाए। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं उगता। उसे समय चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए और सबसे ज्यादा निरंतर देखभाल चाहिए। इंसान की क्षमता भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें तो कुछ महीनों बाद आप खुद अपने पुराने रूप को पहचान नहीं पाएंगे। समस्या यह है कि लोग शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन लगातार नहीं रह पाते। पहले दिन जोश होता है, दूसरे दिन भी मेहनत होती है, तीसरे दिन थोड़ी थकान आती है और एक हफ्ते बाद ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। समुराई ऐसा नहीं करते थे। वे जानते थे कि प्रेरणा हर दिन नहीं आएगी, लेकिन अनुशासन हर दिन साथ रह सकता है। इसलिए वे मूड का इंतजार नहीं करते थे। वे अभ्यास करते थे, चाहे मन हो या न हो। यही कारण है कि जब असली लड़ाई सामने आती थी तो उनके हाथ अपने आप सही फैसला लेते थे, क्योंकि उन्होंने हजारों बार अभ्यास किया था। आज आपकी लड़ाई तलवार की नहीं है। किसी की लड़ाई परीक्षा से है, किसी की बिजनेस से, किसी की नौकरी से और किसी की अपने ही डर और आलस से। लेकिन जीतने का तरीका आज भी वही है। हर दिन थोड़ा सीखिए, हर दिन थोड़ा बेहतर बनिए और कभी यह मत सोचिए कि छोटी मेहनत बेकार जाती है। याद रखिए, एक एक बूंद से ही समुद्र भरता है और एक एक दिन का अभ्यास किसी साधारण इंसान को असाधारण बना सकता है। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन हर दिन पहले से बेहतर जरूर बनूंगा। यही एक सच्चे समुराई की पहचान है। लेकिन सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं। अगर आपको सामने वाले की सोच समझ नहीं आती तो आपकी ताकत भी कम पड़ सकती है। और यही हमें ले चलता है तीसरे समुराई सिद्धांत की ओर। दुश्मन को हराने से पहले उसकी सोच को समझो। कल्पना कीजिए आप शतरंज खेल रहे हैं। अगर आप सिर्फ अपनी अगली चाल के बारे में सोचेंगे तो शायद कुछ ही मिनटों में हार जाएंगे। लेकिन अगर आप समझ जाएं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसका अगला कदम क्या हो सकता है और वह आपको किस जाल में फंसाना चाहता है, तो आपके जीतने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यही बात जीवन की हर लड़ाई पर लागू होती है। मुसाशी जानते थे कि तलवार चलाने से पहले दिमाग चलाना जरूरी है। वे अपने विरोधी को सिर्फ देखते नहीं थे, उसे पढ़ते थे। उसके चलने का तरीका, उसकी सांसें, उसकी आंखें, उसका आत्मविश्वास, उसका डर, सब कुछ। क्योंकि हर इंसान कुछ न कुछ संकेत छोड़ता है।
जो उन्हें पढ़ना सीख जाता है वह अक्सर लड़ाई शुरू होने से पहले ही आधा जीत चुका होता है। आज आपकी जिंदगी में भी यही सिद्धांत काम करता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने ग्राहक को समझिए, अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने बॉस और टीम की सोच को समझिए, अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो सिर्फ अपनी बात मत सोचिए, सामने वाला क्या महसूस कर रहा है उसे भी समझने की कोशिश कीजिए। अधिकतर लोग सुनते कम हैं और जवाब देने की जल्दी ज्यादा करते हैं, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति पहले समझता है फिर बोलता है। यही आदत उसे भीड़ से अलग बनाती है। मुसाशी का मानना था कि जो व्यक्ति सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करता है वह कभी भी बड़ी गलती कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी ताकत के साथ सामने वाले की सोच भी समझ लेता है उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज से एक नई आदत शुरू कीजिए। जब भी किसी से बात करें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको क्या कहना है, यह भी समझने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, क्योंकि जो इंसान लोगों को समझ लेता है वह जिंदगी में बहुत कम लड़ाइयां हारता है। याद रखिए, हर जीत ताकत से नहीं मिलती, कई जीत समझदारी से मिलती है। लेकिन सिर्फ लोगों को समझना ही काफी नहीं। अगर आपको समय की कीमत नहीं पता तो सबसे अच्छी रणनीति भी बेकार हो सकती है। अब समय है चौथे समुराई सिद्धांत का। समय को पहचानो, क्योंकि सही समय पर उठाया गया एक कदम 100 गलत कदमों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में कई बार हार हमारी ताकत की वजह से नहीं बल्कि गलत समय पर लिए गए फैसले की वजह से होती है। एक किसान अगर सही मौसम से पहले बीज बो दे तो फसल नहीं उगेगी, अगर बहुत देर से बोए तो भी नुकसान होगा। बीज वही है, जमीन वही है, लेकिन समय बदलते ही परिणाम भी बदल जाता है। यही बात जीवन की हर लड़ाई पर लागू होती है। मियामोतो मुसाशी जानते थे कि जीत सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि आप कब करते हैं। एक बुद्धिमान योद्धा हर समय हमला नहीं करता, वह पहले देखता है, समझता है, इंतजार करता है और फिर सही अवसर आने पर एक ऐसा कदम उठाता है जो पूरी लड़ाई का परिणाम बदल देता है। आज की दुनिया में भी यही सिद्धांत सबसे ज्यादा काम आता है। कई लोग जल्दबाजी में नौकरी छोड़ देते हैं, कई लोग बिना तैयारी के बिजनेस शुरू कर देते हैं और कई लोग सिर्फ भावनाओं में बहकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा उन्हें सालों तक रहता है। समझदार इंसान हर मौके पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वह पहले खुद से पूछता है क्या यही सही समय है। अगर जवाब नहीं है तो वह धैर्य रखता है, क्योंकि उसे पता है कि धैर्य कमजोरी नहीं बल्कि रणनीति है। समुराई जानते थे कि कई बार एक कदम पीछे हटना हार नहीं होता, वह सिर्फ अगली बड़ी जीत की तैयारी होती है। याद रखिए, हर अवसर को पकड़ना बुद्धिमानी नहीं है, बुद्धिमानी सही अवसर को पहचानने में है। आज से कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मैं पूरी तरह तैयार हूँ? क्या यह सही समय है? और क्या यह फैसला मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है तो पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, लेकिन अगर जवाब नहीं है तो थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि कभी कभी सही समय का इंतजार सबसे शक्तिशाली रणनीति होती है। लेकिन सिर्फ सही समय पहचान लेना काफी नहीं। अगर डर आपके फैसलों को नियंत्रित करता है तो सही अवसर भी आपके हाथ से निकल जाएगा। और यही हमें ले चलता है 5वें समुराई सिद्धांत की ओर। डर पर नियंत्रण रखो, क्योंकि साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं बल्कि डर के बावजूद सही कदम उठाना है। डर ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये वह दीवार है जो अक्सर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रोक देती है। हर इंसान डरता है, किसी को असफल होने का डर होता है, किसी को लोगों की बातों का, तो किसी को सब कुछ खो देने का। लेकिन एक समुराई और एक सामान्य इंसान में सबसे बड़ा अंतर यही था कि समुराई डर को अपने फैसलों का मालिक नहीं बनने देता था। वह जानता था कि अगर उसने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया
तो उसकी हार लड़ाई शुरू होने से पहले ही तय हो जाएगी। साहस का मतलब डर का बिल्कुल खत्म हो जाना नहीं है। साहस का मतलब है डर को महसूस करते हुए भी सही कदम उठाना। कल्पना कीजिए, आप एक ऊंचे पहाड़ के किनारे खड़े हैं, नीचे गहरी खाई है। डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन अगर वही डर आपको पूरी जिंदगी आगे बढ़ने से रोक दे तो वह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। आज की दुनिया में भी डर हमारे हर फैसले को प्रभावित करता है। हम नया काम शुरू नहीं करते क्योंकि डर लगता है। हम अपने सपनों का पीछा नहीं करते क्योंकि लोग क्या कहेंगे, इसका डर होता है। हम अपनी बात खुलकर नहीं कहते क्योंकि अस्वीकार किए जाने का डर होता है। लेकिन याद रखिए, जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। हर महान व्यक्ति कभी न कभी डरा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने अपने डर को अपने भविष्य का फैसला नहीं करने दिया। आज से जब भी डर महसूस हो, खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मुझे डर नहीं लगता तो मैं क्या करता? फिर उसी दिशा में एक छोटा सा कदम उठाइए, क्योंकि डर हमेशा पहला कदम कठिन बनाता है, लेकिन पहला कदम उठाने के बाद रास्ता धीरे धीरे आसान होने लगता है। याद रखिए, जीत हमेशा उसी की होती है जो डर से भागता नहीं बल्कि उसका सामना करता है। लेकिन सिर्फ साहसी होना ही काफी नहीं। दुनिया लगातार बदल रही है। अगर आप समय के साथ खुद को नहीं बदलेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। यही है छठा समुराई सिद्धांत। समय बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और जो इंसान बदलने से इनकार करता है वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। यही कारण है कि एक सच्चा समुराई कभी अपनी पुरानी जीत पर घमंड नहीं करता था। वह जानता था कि हर नई लड़ाई नई सोच मांगती है। अगर वह पुराने तरीकों से चिपका रहेगा तो एक दिन कोई नया योद्धा उसे हरा देगा। आज की दुनिया में भी यही सच है। तकनीक बदल रही है, काम करने का तरीका बदल रहा है और लोगों की सोच भी बदल रही है। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आपकी प्रगति भी रुक जाएगी। कई लोग अपनी पुरानी आदतों को ही सही मानते रहते हैं। वे बदलाव से डरते हैं, लेकिन बदलाव दुश्मन नहीं है। बदलाव विकास का दूसरा नाम है। एक पेड़ को देखिए, तेज हवा चलती है तो उसकी शाखाएं झुक जाती हैं। वह हवा से लड़ने की कोशिश नहीं करता, इसीलिए वह तूफान के बाद भी खड़ा रहता है। लेकिन जो पेड़ बिल्कुल नहीं झुकता वह अक्सर टूट जाता है। जिंदगी भी हमें यही सिखाती है। जो इंसान परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीख जाता है उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब अपने सिद्धांत बदलना नहीं है, इसका मतलब है अपने तरीके बदलना। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खोजिए। अगर एक योजना काम न करे तो नई योजना बनाइए, लेकिन अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़िए। याद रखिए, पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। वह चट्टानों से टकराकर रुकता नहीं, बल्कि उनके चारों ओर बहकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। आपको भी पानी की तरह बनना है, लचीला लेकिन अडिग, शांत लेकिन शक्तिशाली। यही एक सच्चे समुराई की पहचान है। लेकिन बदलना सीख लेने के बाद भी एक छोटी सी गलती आपकी पूरी रणनीति को खराब कर सकती है। और इसलिए अब समय है 7वें समुराई सिद्धांत का। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो, क्योंकि बड़ी जीत हमेशा छोटे विवरणों से शुरू होती है। छोटी छोटी बातें अक्सर हमें महत्वहीन लगती हैं। हम सोचते हैं कि सफलता सिर्फ बड़े फैसलों से मिलती है, लेकिन एक समुराई जानता था कि बड़ी जीत हमेशा छोटे छोटे विवरणों से शुरू होती है। कल्पना कीजिए, एक तलवार बेहद तेज है, लेकिन उसकी पकड़ थोड़ी ढीली है। युद्ध के बीच बस एक पल के लिए हाथ फिसल सकता है, और वही एक छोटी सी गलती जीत को हार में बदल सकती है। यही कारण था कि समुराई अपने हथियार से लेकर अपने कदमों तक हर छोटी चीज पर ध्यान देते थे। वे जानते थे कि अनुशासन छोटी आदतों से बनता है। आज की दुनिया में भी यही सिद्धांत लागू होता है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो रोज के 30 मिनट की पढ़ाई आखिरी रात के 10 घंटे से ज्यादा असर करती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ग्राहक से सम्मान पूर्वक बात करना एक छोटी बात लग सकती है, लेकिन यही छोटी बात
उसे दोबारा आपके पास लेकर आती है। अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो रोज की थोड़ी सी एक्सरसाइज सालों बाद बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। याद रखिए, सफलता किसी एक बड़े काम का परिणाम नहीं होती, वह सैकड़ों छोटी सही आदतों का परिणाम होती है। आज से हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं कौन सी एक छोटी आदत बेहतर कर सकता हूँ। धीरे धीरे यही छोटी आदतें आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। लेकिन सिर्फ छोटी बातों पर ध्यान देना ही काफी नहीं। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आपकी प्रगति भी रुक जाएगी। और यही हमें ले चलता है 8वें समुराय सिद्धांत की ओर। कभी सीखना मत छोड़ो, क्योंकि जो सीखना छोड़ देता है वह बढ़ना भी छोड़ देता है। सीखना ये सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है। एक सच्चा समुराई अपनी आखिरी सांस तक खुद को विद्यार्थी मानता था। वह कभी यह नहीं सोचता था कि अब उसे सब कुछ आ गया है, क्योंकि जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है उसी दिन उसका विकास भी रुक जाता है। मियामोतो मुसाशी का मानना था कि हर अनुभव एक नया शिक्षक है, चाहे वह जीत हो या हार। अगर आप जीतते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या सही किया। अगर आप हारते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या बदलना है। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति हार से निराश नहीं होता, वह उससे सीखता है। आज की दुनिया में ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। नई तकनीक, नई स्किल, नई सोच, जो इन्हें अपनाता है वही आगे बढ़ता है। लेकिन जो ये सोचकर बैठ जाता है कि अब मुझे सब आता है, वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। हर दिन सिर्फ 20 मिनट किसी अच्छी किताब को दीजिए, कुछ नया सीखिए, किसी अनुभवी व्यक्ति की बात सुनिए, अपने अनुभव लिखिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच पहले जैसी नहीं रही। याद रखिए, दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है, बल्कि वह है जो हर दिन कल से ज्यादा सीख रहा है। क्योंकि ज्ञान ऐसा हथियार है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। लेकिन इन सभी सिद्धांतों का सबसे बड़ा आधार अभी बाकी है। अगर आपने खुद पर जीत हासिल नहीं की तो बाहरी दुनिया की कोई भी जीत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। और यही है 9वां और सबसे शक्तिशाली समुराई सिद्धांत। दूसरों को जीतने से पहले खुद पर जीत हासिल करो। दूसरों को हराना शायद मुश्किल है, लेकिन खुद को हराना उससे भी ज्यादा कठिन है। हर इंसान के अंदर 2 आवाजें होती हैं। एक आवाज कहती है आज नहीं, कल से मेहनत करेंगे। दूसरी आवाज कहती है अभी उठो, यही सही समय है। एक आवाज आसान रास्ता चुनना चाहती है, दूसरी सही रास्ता। हर दिन इन दोनों के बीच एक युद्ध चलता है, और यही जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध है। मियामोतो मुसाशी समझ चुके थे कि अगर इंसान अपने आलस, अपने गुस्से, अपने अहंकार और अपने डर पर जीत हासिल कर ले तो दुनिया की कोई भी चुनौती उसे लंबे समय तक रोक नहीं सकती। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता, कई बार वह हमारे ही अंदर छिपा होता है। वह हमें बहाने बनाने पर मजबूर करता है। वह कहता है अभी समय नहीं है, तुम यह नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक सच्चा योद्धा इन आवाजों को सुनता जरूर है, मगर उनके अनुसार चलता नहीं। वह हर दिन अपने पुराने स्वरूप से बेहतर बनने की कोशिश करता है। उसे दूसरों से आगे निकलने की जल्दी नहीं होती, उसे बस कल वाले खुद से बेहतर बनना होता है। यही असली जीत है। याद रखिए, अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी आदतों को बदल सकते हैं, अपने डर का सामना कर सकते हैं और हर दिन सीखते हुए आगे बढ़ सकते हैं, तो कोई भी लक्ष्य आपसे ज्यादा दूर नहीं रहेगा। यही एक सच्चे समुराई की पहचान है। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। क्या आपको सच में दुनिया से लड़ना है, या सबसे पहले खुद की कमजोरियों से? यही द बुक ऑफ 5 रिंग्स का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां तलवार से नहीं, सोच से जीती जाती है। जब आपका मन शांत होगा, आपका अभ्यास लगातार होगा, आप लोगों को समझना सीखेंगे, समय की कीमत पहचानेंगे
डर पर नियंत्रण रखेंगे, परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलेंगे, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे, हर दिन कुछ नया सीखेंगे और सबसे बढ़कर खुद पर जीत हासिल करेंगे, तब सफलता सिर्फ एक सपना नहीं रहेगी, वह धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाएगी। याद रखिए, एक समुराई की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं थी, उसका चरित्र था, उसका अनुशासन था, उसका धैर्य था और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का उसका संकल्प था। अगर आज की इस वीडियो से आपने एक भी सिद्धांत सीखा है तो उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, आज से ही उसे अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कीजिए। हो सकता है परिणाम आज न मिले, लेकिन अगर आप लगातार चलते रहे तो एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि आप वही इंसान नहीं रहे जो कभी इस सफर की शुरुआत में था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बुक समरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई किताब और जीवन बदल देने वाले नए विचारों के साथ।